mixture of 40 kgs contains sand and cement in the ratio 3:1. How much cement should be added to the mixture to make the ratio of the sand to cement 5:2? इसमें हमारा जो त्रायरसिका वाला जो मेथड था ना, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो भी यूज होगा, देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 40 kgs को देखेंगे। भाई 40 kgs हमारे पास था, जो हमने कितने में डिवाइड किया, 40 kgs को हमने 3:1 के रेशियो में, सैंड और सीमेंट का रेशियो हमारा है। रेशियो किसका दिया हुआ है? सैंड और सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और वो क्या रेशियो है? 3:1। एक बैग सीमेंट का 3 बैग सैंड के, यानी कि टोटल कितने बैग मेरे पास है? टोटल मेरे पास है 4। ठीक है, अब 40 kgs जो मेरे पास मिक्सचर है, उसको मैं किन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी? सबसे पहले मेरे को कितना सैंड मिला, पहले इसमें ये देख लेती हूँ। सैंड के लिए 40 kgs को मैं 4 बराबर हिस्सों में बांटूंगी और 3 हिस्से उसके सैंड के, मुझे पता लग गया। और सीमेंट के लिए 40 kgs के 4 हिस्से किए और 1 सीमेंट का है, ये भी मुझे पता लग गया। अब ये 10 है तो ये हो गया 30, ये 10 है तो ये हो गया 10, यानी कि 30 kg मेरा सैंड है और 10 kg मेरा यहाँ पर सीमेंट है। ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इन्होंने बोला व्हाट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है उसमें कितना सीमेंट मिला है, हाउ मच सीमेंट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ द सैंड टू सीमेंट एज 5:2। मतलब अब सैंड में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, वही लास्ट क्वेश्चन जैसा पार्ट 2 है, तो सैंड में तो कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। सैंड है कितने केजी? सैंड है 30 kg। लेकिन जो सीमेंट है उसमें हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जो सीमेंट है उसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं कुछ। अभी 10 kg है, इसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, कितना हमें नहीं पता। हमने x लिख लिया कि भाई प्लस x जो है हम ऐड कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो सैंड और सीमेंट का रेशियो आएगा वो कितना आना चाहिए? वो 5:2 आना चाहिए। तो मैं लिख लेती हूँ ना, मैंने कहा 30 और 10 प्लस x का जो रेशियो है वो कितना आना चाहिए? वो बोल रहे हैं 5:2 आना चाहिए। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई यहाँ पे, जिसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैंने सीखा है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्यों ना कर दूं। अगर मैं कर दूं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आता है 30 × 2 = 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस x। यहाँ तक ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 30 × 2 60। अब यहाँ पे क्या याद रखेंगे हम? यहाँ पर हम याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5 जो है 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 50 प्लस 5x। ठीक है, अब 50 इधर ट्रांसपोज होकर आ गया तो हो गया 60 माइनस 50। हाँ या ना? 60 माइनस 50 कितना हुआ? 10। 10 = 5x। तो x कितना आया? भाई बहुत छोटा छोटा हो गया, पर मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को समझ आ ही जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 जो कि होता है 2। कोई इक्वेशन ऐसे लेफ्ट में चलती हुई देखिए, रेणुका मैम के साथ सब कुछ हो सकता है, वो कुछ भी कर सकती है, वो उल्टा 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 भी पढ़ा रही है। चलिए 2 यानी कि 10 किलो में कितना और मिलाओगे? 2 किलो और मिलाओगे तो 30/12 आएगा, और 30/12 का रेशियो 5:2 ही होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या सवाल था भाई? कितना और मिला है? भाई 2 kg और मिलाओ। आंसर स्टेटमेंट मैं तो लिख नहीं रही, वो अपने आप लिख लेना। तो 2 kg और मिलाएंगे तो हमारा रेशियो 5:2 आ जाएगा। आसान था सवाल, आसान था सवाल, है ना? ऐसे थम्स अप करो अपने कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें समझ में आ गया कि अरे ये इतना आसान था, हम तो इसको पता नहीं क्या समझ रहे थे।